तो नमस्कार, बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। घटना चक्र की किताब है दोस्तों, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ कांस्टेबल का प्रीवियस सॉल्व पेपर इस बुक से हम लगा रहे हैं। दोस्तों आज हम लोग 9 फरवरी 2019 के पहली पाली का पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। परीक्षा तिथि देखिए यहाँ पे 9 फरवरी 2019, ठीक है, इस डेट का पेपर है। पहला क्वेश्चन हम शुरू करेंगे। अब देखिए दोस्तों, पॉलिटी से पहला क्वेश्चन है। यहाँ पूछा जा रहा है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, अनुच्छेद 51। अब 51 में क्या है, अनुच्छेद 51 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि से प्रावधान है। यहाँ और भी डिटेल में है, ठीक है दोस्तों, पीडीएफ टेलीग्राम पे आप देख लीजिएगा। चलिए दूसरा देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो दिल्ली, ठीक है, कितना है, 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। देखिए सभी राज्यों का दिया गया है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, जीवित जीवों के संरक्षित अवशेष क्या कहलाते हैं। जीवित जीवों के संरक्षित अवशेष जीवाश्म कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 यहाँ पूछ रहा है, इस हॉकी में गोल्डन गोल के नियम के अनुसार वह टीम जो अतिरिक्त दिए गए समय में गोल करती है डैश घोषित हो की जाती है और मैच को वहीं पर रोक दिया जाता है। विजेता, ठीक है, जो गोल कर लेती है क्या है, विजेता घोषित की जाती है। दोस्तों आगे आ जाइए। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत के प्रावधान को किस अनुच्छेद से लिया गया है। तो डी देखिए, आयरलैंड के संविधान से। छठा है, 1760 में वांडीवास के युद्ध में किस अंग्रेज जनरल ने फ्रांसीसी जनरल लेसी को पराजित किया। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, इरिकुटे। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान में वर्णित सरकार की संसदीय व्यवस्था का प्रारूप किस संविधान के प्रारूप के आधार पर लिया गया है। तो ब्रिटिश प्रारूप के आधार पर लिया गया है, ठीक है। 8वां देख लीजिए, किसी वस्तु की गतिज और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है, कुल यांत्रिक ऊर्जा। थोड़ा सा स्कैन में दिक्कत है, बाकी समझ में आ रहा है। राज्यसभा के सदस्य होते हैं अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए होते हैं, ठीक है। 10वां है, 2004 में किसानों के हित में गठित राष्ट्रीय आयोग की अध्यक्षता किसने की। तो बी ऑप्शन है, MS स्वामीनाथन ने। क्वेश्चन नंबर 11 है, संघ शासित राज्य पौंडीचेरी में विधानसभा का गठन किस वर्ष किया गया था। तो 1963 में किया गया था। 12 है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की। इसने की विलियम जोन्स ने की। 12 हो गया दोस्तों। 13 पे आइए। चलिए 13 है, एक विषमांग मिश्रण जिसके कण इतने सूक्ष्म होते हैं कि नंगी आंखों से नहीं देखे जा सकते, लेकिन इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश का प्रकीर्णन कर सकते हैं, तो क्या कहलाते हैं, कोलाइड। 14 नंबर देखिए, किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन क्या कहलाता है। जड़त्व कहलाता है, ठीक है। विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो क्रिकेट से है। जम्मू कश्मीर का संविधान कब से लागू हुआ। तो बी ऑप्शन देखिए, 17 नवंबर 1956 से। 17 है, निम्न में से कौन सा तत्व एक बहुपरमाणुक तत्व है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सल्फर। 17 के आगे 18 देखिए, औपचारिक रूप से भारतीय संविधान का कार्यान्वयन कब से लागू हुआ। तो बी ऑप्शन 26 जनवरी 1950 से। किसी अणु के सापेक्षिक द्रव्यमान किस रूप में व्यक्त किया जाता है। तो परमाणु द्रव्यमान इकाई के। योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ। 1950 में हुआ।
निम्न में से कौन सा बहिर्वेदी ज्वालामुखी भूभाग में नहीं है? डी ऑप्शन सही होगा, डाइक। भारतीय संसद द्वारा पारित औद्योगिक नीति संकल्प 1956 के अनुसार उद्योगों को कितने भागों में बांटा गया है? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 वर्ग में। ठीक है, 22 हो गया, आगे आ जाइए। देखिए 23, पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। देखिए दोस्तों, पेंगोंग त्सो झील किस राज्य में है? पेंगोंग त्सो झील किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में। 25 है, किसी वस्तु को पानी में डुबाने पर उस वस्तु पर कौन सा बल लगता है? उत्प्लावन बल। 26 है, निम्न में से कौन सा जल आधारित उत्पादन मत्स्य पालन की पद्धति का प्रकार नहीं है? तो एपीकल्चर। करो या मरो का नारा निम्न में से किस आंदोलन से संबंधित है? भारत छोड़ो आंदोलन से। 28, मिसिसिपी नदी निम्न में से किस देश में स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। 29 है, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? YV रेड्डी। देखिए, फुटबॉल के खेल से किसी खिलाड़ी को चेतावनी देने के लिए किस कार्ड का उपयोग किया जाता है? तो पीले कार्ड का। 31 है, किसे भारतीय योजनाओं के निर्माण का शिल्पकार कहा जाता है? तो प्रशांत चंद्र महानलोबिस को। 32 है, भारतीयों के प्रमुख वाली सूती कपड़ों की मिलें भारत के किस हिस्से में स्थित है? तो पश्चिमी भाग में स्थित है। क्वेश्चन अगला है हमारा 33। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया है विट्ठल स्वामी मंदिर कहाँ है? तो हम्पी में है। 15वीं सदी में ये बना था, भगवान विष्णु को समर्पित है। 200 सेमी से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? सदाबहार वन पाए जाते हैं। 1930-31 में भारतीय नेताओं और ब्रिटिश सरकार के मध्य पहला गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ? लंदन में हुआ। कलकत्ता की विक्टोरिया मेमोरियल का वास्तुशिल्प वास्तुकला निम्न में से किस शैली से संबंधित है? इंडो अरेबियन से संबंधित है। चलिए 37 देखिए, नीति आयोग के बारे में है, असंवैधानिक निकाय है। अड़तीस है, पहले तमिल संगम का आयोजन कहाँ किया गया? इसका देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा मदुरई में। ठीक है, मदुरई में। 39 है, निम्न में से किसने औषधियों के संबंध में प्राचीन विज्ञान पर आधारित पुस्तक लिखी? किसने लिखी? चरक ने लिखी। ठीक है, चलिए अब 40 है, लाओस को थाईलैंड से कौन सी नदी अलग करती है? तो मेकांग नदी अलग करती है। दोस्तों 41वीं है, 19वीं शताब्दी में विष्णु शास्त्री पंडित ने किस संगठन की स्थापना की? आंसर हो जाएगा विधवा पुनर्निर्माण संगठन की स्थापना की। 42 है, पृथ्वी की किस सतह को देखिए एस्थेनोस्फीयर, ठीक है, स्टेनोस्फीयर भी कहा जाता है। तो किसको? भूपर्पटी को। ठीक है, भूपर्पटी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 43, आ जाइए 43 पे। लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा चुनाव प्रति वर्ष कितने वर्ष में होते हैं? 5 वर्ष में। 44 है, स्टिक के द्वारा हिटिंग, स्टॉपिंग, ड्रिबलिंग की क्रियाओं का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से। सही हो जाएगा, हॉकी से। 45 है, 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? चेम्सफोर्ड था। ठीक है, कब हुआ था जलियांवाला कांड? देखिए दोस्तों, यहाँ दिया 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। 46 है, छोटी आंत के मध्य का वह हिस्सा क्या कहलाता है जो पोषक पदार्थों के अवशोषण का मुख्य स्थल है? तो मध्यांतर कहलाता है।
47 है, भारत में वित्तीय क्षेत्रों का नियंत्रण निम्न में से किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो सी हो जाएगा, देखिए RBI। अब आइए 48 पे। 48 है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी क्या कहलाती है? तो दोस्तों क्या कहलाती? बांगर मिट्टी कहलाती है। 49 है, देखिए चेंजिंग द डायरेक्शन बताइए किस खेल से रूप से संबंधित है? खो खो से। ओलंपिक के पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कुश्ती खिलाड़ी पहलवान कौन थी? साक्षी मलिक। ठीक है, साक्षी मलिक 2016 में। तो दोस्तों ये हमारा सेट 9 फरवरी 2019 के प्रथम पाली का सेट कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके बाद द्वितीय पाली का सेट भी है, अगले क्लास में हम करेंगे। धन्यवाद।